ये जो वीडियो शूट हो रहा है अब नहीं करेगी। इधर बेड खिसका रहा हूँ इधर से। ये रो रही थी, इसकी माँ ने इसको उठाया। जैसे ही मैंने कैमरा ऑन करा बस बंद हो गई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइज एब्सोल्युटली गुड। तो आज सुबह उठते ही नितेश को ये बेड का कोना आंख में लग गया। वो आए थे सब्जी लेने के लिए, सुबह सुबह आया था सब्जी डिलीवरी देने के लिए, और वो नींद में थे, उन्हें देखा नहीं। जैसे नीचे सब्जी का थैला उन्होंने रखा, बस आंख में ये लग गया, बच गया, आंख फूटा नहीं। ऋषा, डैडी के आते ही आप मामा को भूल जाते हो ना। रात के 9:30 बज रहे हैं और नितेश अभी घर आ रहे थे कि ऋषा उनके पास गेट पे ही चली गई गोद में। मैंने बोला चलो इसे थोड़ा सा घुमा देते, अभी ज़्यादा रात भी नहीं हुई है। और वो भी काफ़ी सैड सा उसका फेस लग रहा था। पार्किंग में तो बहुत आपने देखा होगा कि ये ना रोने लग जाती है कहीं पे लोगों को देख के या कुछ भी। तो ऐसा नहीं कि इसे बाहर निकल के प्रॉब्लम होता है, इसे ना कोई भी ऐसे ज़बरदस्ती गोद में ले और ऐसे नोचे पोचे, तो वो सब चीज़ इस लड़की को पसंद नहीं है। इसे ये है शांति से, जैसे मम्मा घर में रखती है वैसे ही रखो, दूर से बात करो, हाय हेलो सब चलेगा, गोद में मत लो, टच मत करो। है ना बिशु, टच बस डैडी और मम्मा ही कर सकते हैं। ओ गार्डन जाना है बेटू, बिशु गार्डन जाना। कोई आसपास में है छोटा मोटा गार्डन, मैं देख भी लूंगी। कोई गार्डन नहीं है, इसका बिस्किट यहाँ से दिलवाते हैं। अच्छा भैया, लो बेटू, क्या चाहिए ले लो। क्या चाहिए, क्या चाहिए ले लो। तुमने इसे गोद में ले लेके ना ऐसे डरपोक बना दिया है। ले लो, क्या चाहिए ले लो, जल्दी जल्दी। आ जाओ, इसे यहाँ पे वॉक करवाते हैं, यहाँ पे कैमरा। अरे नहीं है डॉगी, नहीं है। यहाँ पे तुम्हें पता नहीं, इसके पापा इतना डरते हैं, इसे गोद से उतारते ही नहीं है हमेशा, और पता नहीं है चलना कैसे सीखेगी। और इस तरह से गोद के ऊपर रहती है चढ़ी हुई। पीछे ले लिया, आप उठा लो वहाँ से। ये लो। अच्छा, इसे चॉकलेट दे दो। वो वेफर वाला चॉकलेट आता है ना, पर्क है ना 5 वाला, वो दो दे दो। ईशा, बैड मैनर बेटा, क्यों किया ये आपने? टाइमिंग करोगे? एक ही सुर में बोला था उसने। पलकी मिल जाएगी, पलकी। बाहर निकलने का ये फ़ायदा हुआ कि बहुत सारा सामान ले लिया हमने, जो रेगुलर यूज़ का होता है, थोड़ा बहुत छोटे छोटे सामान। एज ए पेरेंट आप देख रहे हो हमारा हाल। टीवी ऑन करना सीख गई है ये। मैं सो ही रहूँगी तब भी ये टेबल से रिमोट निकालती है, टेबल से उतार के, और टीवी ऑन कर लेती है। देखो, अपने डैडी का हेल्प करने आई है वो। आज सुबह से प्रिशा ने मुझे परेशान कर रखा है, बार बार उस कमरे में जाती है, किचन में यहाँ पे, और ये बर्तन स्टैंड है ना ये रखा हुआ, इसे गिरा के फ्रिज के पीछे जाना चाहती है। तो अभी नितेश ने आते ही बोला है कि चलो तुम लोगों का कुछ सॉल्यूशन कर देता हूँ, तुम्हारे लिए भी फ़ायदा और मेरे लिए भी। तुम पूरे, क्योंकि मैं इनके लिए इसलिए फ़ायदा क्योंकि मैं पूरे दिन इन्हें फ़ोन करके बोलते रहती हूँ, प्रिशा ने ये किया, प्रिशा ने वो किया। ये बोलते मैं क्या करूँ, रुको रात में आता हूँ फिर बताना। तुम्हारा काम ही है पूरे दिन बच्चे पे ब्लेम करना। बच्चे पे ब्लेम क्या करूं, मैं दे आती हूँ उसे पीछे जाके कि बेटा जाओ फ्रिज के पीछे, फिर मैं तुम्हें ब्लेम करूंगी। बच्चे तो जाते ही है, लगाऊं। नितेश प्लीज एक ट्रिप बना लो घूमने का यार, मुझे ना एंजाइटी हो रही है यार घूमने का। इसमें डबल टेप लगाओ, ये बार बार गिर जा रहा है। आजा करेंगे। बुद्धा जी बोल रहे हैं बार बार कि तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं ही जा रहा हूँ घूमने। बार बार बीच से निकल के भाग लेते हैं वो। ये लो वॉकर तो आप चलना ही भूल गए इस पे। इसके पीछे जो वो पकड़ने वाला था डंडी सा, वो भी निकाल दिया है मैंने। हाँ, पकड़ लो। अरे वाह, who is she? Is she Prisha? Oh my God, she's so cute. कितना सामान रखा तुमने बेड पे? बेड पे मैंने नहीं भरा है। एक्चुअली क्या होता है कि जो जिस कमरे में हम रहते हैं उस कमरे का हालत प्रिशा बिगाड़ती है, और जिस कमरे में हम नहीं रहते हैं उस कमरे का हालत हम दोनों मियाँ बीवी मिलके बिगाड़ देते हैं। ये नहीं जा रहा। क्वेश्चन तो दो बना।
मेरे अंदर इतना पावर है कि मैं एक ही हाथ से संभाल लेती हूँ ऐसे करके इसे। सो स्ट्रॉन्ग। प्लम्बर भी मैं ही बनूं, इलेक्ट्रिशियन भी मैं ही बनूं, तुम क्या करोगे ये बताओ? खजाने की चाबी। मम्मी डर गई। मुझे लगा ऐसे बोल रहे हैं कि छिपकली नहीं। अरे यार ये क्या हुआ? ये काम करने तो देगी नहीं तुम्हें थोड़ी देर के लिए इसे गोद में, ये नहीं देगी तुम्हें काम करने के लिए। क्या हुआ? बस क्या- हो गया, क्या यही हुआ था इतनी इम्पोर्टेंट चीज डैडी के गोद में जाना था। और आंसू देखो उसके, देखो पट से आंसू निकल देखो गए। आंख से आंसू देखो। टपकने वाला है। डैडी का ये जो वीडियो शूट हो रहा है, देखो अब नहीं करेगी। इधर बेड खिसका रहा हूँ इधर से, ये रो रही थी, इसकी माँ ने इसको उठाया। जैसे ही मैंने कैमरा ऑन करा बस बंद हो गई। अरे यार आ जाओ। अरे देखो डैडी को कितनी स्वेटिंग हो रही है बेटा। देखो, आपको भी लग देखो। जाएगा। एक काम करो, मुझे बताओ मैं कुछ हेल्प कर सकती अरे हूँ? नहीं हो सकता है ना यार। ना आज 5 मिनट तुम आप गोद में पहले ठीक है, आप आ जाओ। आ जाओ मेरे बाप, आ जाओ। फेस भी थी। ऋषा मम्मा फिर कट्टी हो जाएगी आपसे, फर्क नहीं पड़ता इसे। ये लो इनकी अपने पास रखो। अच्छा चलो भाई मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ना तो इसके बाप को ना बेटी को। मैं बस ऐसे ही हूँ, ऐसे ही। काम वाली भाई समझ रखा है इन लोगों ने मुझे। तो यार ये देखो नितेश के सर पे कैसे इस लड़की ने मारा है नाखून, ये देखो। और मेरे तो मारते ही रहती है, कभी दांत तोड़ती है, कभी बाल नोच लेती है। और आज तो हद मचा दिया इसने। आज तो इस लड़की ने अपने डैडी का सॉक्स उठा के लाके मेरे मुंह में डाल रही थी जी। उसके बाद मैंने इसे फेंका, इसे समझाया, उसके बाद ले जाके भगवान के मंदिर पे फेंक के आ गई। अभी छोटी है ना, समझ नहीं है। और ये सारी हरकतें जब ये बड़ी होगी देखेगी तो पता नहीं इसे कैसे लगेगा। ये सोचेगी मम्मा पापा मेरे सारे मोमेंटों को दिखाते थे, गुस्सा ना हो जाए मुझे। मैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आप लोगों से नहीं शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता नहीं है। जैसे अभी प्रिशा थोड़ी बड़ी हो रही है, बार बार गिर जाती है, उसके होंठ से ब्लड आने लग जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत दर्द होता है देख के। इनफैक्ट रात में भी ऐसा कुछ हुआ था, मेरे को बिल्कुल रोना सा आ गया। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं सूट करूँ, आपको दिखाऊँ, एक तो उस टाइम पे इतना माइंड कॉन्शियस नहीं रहता है कि मैं आपको सूट करके वो चीज़ दिखाऊँ, लेकिन फिर भी मैं ऐसे मुंह से ही बता रही हूँ आपको कि ये सारी चीज़ भी होते हैं बच्चे के साथ। उस दिन ठुड्डी में लग गया था इसके, ऐसे नील अभी भी होगा, ये देखो हल्का हल्का अभी भी है इसके। और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए ही नहीं सूट करती हूँ कि कभी आजकल के बच्चे का माइंड पता नहीं होता है क्या होगा आगे चल के। और पता चले जब ये देखती है उस चीज़ को आगे चल के, जब ये टीनेजर्स होगी तो किस तरीके से रिएक्ट करेगी कि क्या पापा आप में मतलब मम्मा आप इस तरीके की चीज़ भी मेरा ऐसे शो करते थे। तो देखो बहुत सारा वर्क होता है, बहुत सारा काम होता है घर में, जो सिर्फ और सिर्फ जेंट्स से ही हो सकता है। मानते हो कि नहीं मानते ये बात? तो रात के बज रहे हैं 10:30 और मैं घर को इधर से उधर शिफ्ट करने में लगा हुआ हूँ। तो आप भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करते रहे, ठीक है? घर में बेबी है, थोड़ा सा करना पड़ता है उधर से। आपने देखा होगा उस रात जब हम चेंजिंग कर रहे थे तो कमरे का ये अभी कुछ ऐसा कर दिया है, बेड इस साइड कर दिया है और ये इधर पूरा स्पेस हो गया अलमीरा अंदर जाने के लिए। पहले आप देखते होंगे मेरे इस कमरे में बहुत सारे कपड़े पड़े हुए रहते थे बेड पे, बिकॉज अलमीरा खुल नहीं पाता था, तो इस वजह से हम ऐसे ही बेड पे ही फेंकते थे। बट अब अच्छा हुआ नितेश ने इधर कर दिया और हमारे हॉल का भी बिल्कुल लुक चेंज हो गया है।
इधर पूरा ही स्पेस बन गया, फ्रिज इधर आ गया, वॉशिंग मशीन भी इधर आ गया। बट इसमें प्रॉब्लम एक ये हुआ है कि वॉशिंग मशीन हमने इधर किया है शिफ्ट, तो हमें अब इसका जो पानी का होता है सिस्टम वो बाथरूम से करना पड़ेगा, और वहां से खोलने की वजह से ये इसका टूट गया है, और इसकी वजह से देखो आप कितने सारे कपड़े इकट्ठा करके हमने रखे हैं। अभी ऑर्डर किया है अमेजोन से उसका वाटर पाइप कनेक्टर जो भी बोलते हैं, आई डोंट नो, तो अभी आएगा वो, फिर मुझे सारे कपड़े धुलने हैं। बट रूम की सेटिंग सही हो गई है।